तो पूरा मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गिधा कस्यचित् धनम। यह धन किसका है? ईशावास्यमिदं सर्वम। ईशा आवास्य माने ईश्वर के द्वारा यह सब आवास है, सब पर ईश्वर का आवास है। मतलब सब ईश्वर के शासन में है, सब पर ईश्वर आवास कर रहा है, बसा हुआ है। मतलब सब पर शासन किसका है? ईश्वर का शासन है। हमारा जीवन चल रहा है। डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं, उनसे मैंने पूछा कि ध्यान करते हैं? वही बताए कि हम ध्यान करते हैं रामचंद्र मिशन से। तो उन्होंने बताया है हृदय में यहाँ जोत से हाथ उठाइए, यहाँ उठाइए। तो मान लीजिए ठीक है। अब जोत क्या है? आप जोत के शब्द का जो अर्थ जानते हैं वैसी धारणा मन में करेंगे, लेकिन आप ध्यान कर ही किस लिए रहे हैं? ध्यान एक क्रिया है, चाहे वह सूक्ष्म क्रिया हो चाहे स्थूल क्रिया हो। हम कोई शरीर से बाहर बाहरी साधन से कार्य कर रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, यह भी क्रिया है। हम अपने बुद्धि में किसी विषय पर चिंतन कर रहे हैं, यह भी क्रिया है। यह नहीं है कि वह क्रिया नहीं है, यह भी क्रिया है। तो ध्यान की क्रिया आप करते हैं तो किस लिए करते हैं? क्योंकि क्रिया अपने आप में लक्ष्य नहीं है। क्रिया का लक्ष्य है एक ज्ञान कराना। क्रिया का पर्यवसान समाप्ति किसमें होती है? ज्ञान में। मनुष्य जीवन में मनुष्य की उन्नति अवनति, सुख दुख, अपमान मान, लाभ हानि का अनुभव कैसे होता है? ज्ञान होने पर। अनुकूल ज्ञान होने पर सुख होता है, प्रतिकूल ज्ञान होने पर दुख होता है। ज्ञान ही से सब कुछ होता है। ज्ञान से आप अगर बंधे हुए हैं तो आप बंधे हुए हैं। आपको यह ज्ञान है कि मैं बंधा हूँ तो बंधे हुए हैं। यह ज्ञान हुआ कि मुक्त हूँ तो मुक्त हूँ। अब ज्ञान के द्वारा ही हमारा जीवन उन्नत या अवनत बनता है। तो वह ध्यान हम करेंगे तो वह क्रिया है। उस क्रिया से हमको किस तरह का ज्ञान होना चाहिए, वह क्रिया किस ज्ञान में परिणित होगी। क्रिया जो है किस ज्ञान में परिणित होगी। तो बाहर क्रिया हम अपने इंद्रियों से होते देखते हैं या करते हैं, लेकिन अंदर क्रिया हम बहिर्मुख इंद्रियों से नहीं देखते हैं। लेकिन हम अपनी बाहरी चेतना के प्रवाह को अगर शांत करना है, अपने अंदर के गतिविधि की ओर अपनी चेतना को लौटाया तो अंदर के ज्ञान का भी हमको अनुभव हो सकता है। हम अपना ध्यान अपने चेतना को अपने शरीर पर ही केंद्रित करके गौर करें तो हमको हृदय के धड़कन का ज्ञान हो सकता है। और अंदर हम ज्ञान अपने अंदर की चेतना को ले जाए तो हृदय के और सूक्ष्मता से हमको उसकी क्रिया का ज्ञान हो सकता है। यदि हृदय की क्रिया का ज्ञान हमें बहुत स्फुट हो गया, स्पष्ट हो गया, तो हृदय में क्रियाशीलता जहाँ से आ रही है उस स्रोत का भी हमको ज्ञान होने लगेगा। और उसमें जाएंगे तो हमको जहाँ हमारी चेतना का केंद्र मस्तिष्क है
जहाँ से जीवन की प्रणाली चल रही है उसका भी हमको ज्ञान होगा। तो यह ज्ञान किस लिए है, ध्यान किस लिए आप करते हैं? तो ध्यान करते हैं, ध्यान का प्रयोजन क्या है? ध्यान का प्रयोजन, ध्यान क्रिया का जो अंतिम परिणाम होगा, जो ज्ञान होगा, तो हमको क्या ज्ञान होगा? तो डॉक्टर साहब को पता नहीं क्या ज्ञान है, किस लिए ध्यान कर रहे हैं। हम कहने बताइए, आप चिकित्सक हैं, शरीर के भीतर बाहर के अंग अवयव सब आपको ज्ञान में होगा, लेकिन आपको यह पता नहीं कि ध्यान किस लिए किया जा रहा है, क्रिया किस लिए हो रही है। यह क्रिया किस लिए हो रही है? शरीर के संचालन की क्रिया, मस्तिष्क में जो जीवनी शक्ति का संचार चल रहा है वह किसके लिए चल रहा है? हाथ के लिए चल रहा है, पैर के लिए चल रहा है? नहीं, जो इन सब का स्वामी है उसके लिए चल रहा है। तो सबका स्वामी एक सबको मिला करके, सबका एकीकरण करके एक मैं बन गया है। वह मैं इन हाथ पैर या अपने बाहर भीतर अंग प्रत्यंगों को मैं के रूप में, मेरे के रूप में अनुभव करता है। मेरा हाथ, मेरा किस पे केंद्रित है? मेरा वाला मैं, मेरा पैर, मेरा सिर, मेरा सब, मेरी स्मृति, मेरा मस्तिष्क, अब वह मैं है। तो यह जीवन की प्रणाली चल रही है। ये ऐसा होता है कि जीवन की प्रणाली बंद हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के बाद यह शरीर रहता है, शरीर के जो रूप रंग हैं, आकार हैं, पदार्थ हैं, वह सब रहते हैं, लेकिन मैं वहाँ नहीं रहता है। वह मैं कहाँ से आया था? इस शरीर के क्रिया, शरीर की रचना, शरीर के धातु उपादान माने मटेरियल से बना था कि अपने आप में स्वतंत्र था। तो उसे वह स्वतंत्र था। मान लीजिए आप समझ गए, डॉक्टर हैं, आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया कि वह इस पूरे मशीनरी के धातु और क्रिया से उत्पन्न नहीं हुआ, वह अपने आप में स्वतंत्र है। और दोनों का अगर विवेचन करें तो शरीर की अपेक्षा उसी का मूल्य अधिक है, सौंदर्य उसी का, शोभा उसी का, अस्तित्व उसी का, सुख दुख उसी का, उन्नत या अवनत उसी का। शरीर तो एक प्लेटफार्म है, उसका एक पर्दा है जिस पर यह सब चल रहा है। तो वह अपनी सच्ची सत्ता है कि यह शरीर, तो वह अपनी सच्ची सत्ता है, उसी का महत्व है। तो उसको आत्म रूप में अनुभव करना, क्योंकि जो हम चाहते हैं कि हम सदा सुखी रहें, सदा बने रहें। प्राणी मात्र की यह जिजी इच्छा है कि हम सदा बने रहें। सदा कैसे बने रहें? सुख का अनुभव करते हुए बना रहें, हम दुख का अनुभव करते हुए बना रहें, ऐसा कभी किसी की इच्छा नहीं होती है। सुख के साथ बने रहें। तो सुख के साथ कैसे बने रहेंगे? कौन है जो सदा सुख का हमारे लिए काम देगा? किसके सहारे कहाँ हम जाएं? किसको अपना आश्रय लें कि जो सदा हम सुखी बना रहें? तो जो सदा सुखी रहेगा वही हमको सदा सुखी बना भी सकता है। तो उस जो हमारे अपने अस्तित्व की सदा बने रहें यह धारणा है, वह हमारा अपना वही है जो शरीर से बिल्कुल
स्वतंत्र है, वो है आत्मा है। तो उसको पाने के लिए वह शरीर में बंधा कैसे है? तो इस नर्व सिस्टम से बंधा है। तो आप अपने नर्व सिस्टम को जहाँ इसका मूल केंद्र है वहाँ केंद्रित कर लीजिए। यही ध्यान है। केंद्रित हो जाने पर लगेगा कि यह नर्व सिस्टम अलग और इसका केंद्रीकरण करने वाला अलग। अगर आप उस पर इतना अधिकार कर लेते हैं कि उस पर आपका ऐच्छिक जैसे अधिकार हो जाए, जैसे इच्छा पूर्वक हम अपनी अंगुली चला लेते हैं, तो इसकी बनावट ऐसी है, लेकिन उसकी बनावट ऐसी नहीं है। उसको हमको क्या करना पड़ता है? वह हमारे लिए ऑटोमेटिक है। उस क्रिया को ही हम अपनी क्रिया, लेकिन उसे हम अपने को अलग करना और वह ऐच्छिक हो जाए तो सारी क्रिया क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी कि नहीं? मृत्यु में जो होता है वह जीते जी भी वह स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। फिर मृत्यु आएगी तो उसका जो क्षेत्र है उसको तो आप पहले ही उसे सौंप दिया, तो मृत्यु आपका क्या करेगी? मृत्यु आपका नमस्कार कर लेगी, देखो हमारी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और पुराणों में रामचंद्र जी के पास एक गदा लेकर के काल जाग खड़ा होता है, अब आपका समय हो गया। मतलब यही है कि मृत्यु के ऊपर वे वही भाव, हाँ वही भाव। मान लो उसी को एक रूपक के रूप में, एक गेय मनुष्य को ज्ञान होने के योग्य के रूप में उसको पिक्चर में आकृति में बता दिया गया कि काल वहाँ आकर के उनके सामने, तो जो उस अवस्था में है उस चेतना की, उसको काल क्या करेगा? जो काल के घेरे में था तो वह तो उससे ऊपर वह चला गया, उसको वह कहाँ से पकड़ेगा? तो यह मान लीजिए यह शरीर में यह है, तो जब वह इस अवस्था में सूक्ष्म अवस्था में आता है तो हमारी ज्ञान दृष्टि भी इंद्रियक स्तर की नहीं न रहेगी। इंद्रियां जब विलीन होंगी तब वह स्थिति बनेगी। तो यह समष्टि जब दृष्टि होगी तब क्या हो जाएगा? यह विश्वात्मा में स्थिति हो जाएगी। तो वह विश्व पर किसका अधिकार हो गया? चैतन्य सत्ता का। सिर्फ आपके शरीर पर ही उसका अधिकार नहीं, अब उस ज्ञान से समष्टि ही उसके अधिकार में है। तो यही है ईशावास्य मिदं सर्वम। यह सब समष्टि के अधीन है, यह अपने अधीन नहीं है। अब अपनी इकाई को ही आप देख लीजिए, हमारा शरीर अपने अधीन नहीं है। अब वो क्या कह रहे थे कि कैसे अबाह में हो गया, जानकारी नहीं हुई। मैंने कहा कि यह जो जीवन की प्रणाली चल रही है, इसका प्रवाह जो चल रहा है, मनुष्य को यह पता नहीं है कि इसमें जो चिंतन आ रहा है कहाँ से आ रहा है। हालांकि समष्टि से आ रहा है। जैसे वायु शरीर की वाय बाहर की वाय को बराबर समष्टि से ले रही है, वैसे ही चित्त भी समष्टि चित्त से अपने चित्त चैतिक ऊर्जा को ले रहा है ना। हमारा सूक्ष्म शरीर, इथरल बॉडी, आकाशीय शरीर जो है वह उस आकाशीय शरीर से ले रहा है। उससे जो सूक्ष्म शरीर है कारण शरीर से अपना खुराक ले रहा है। तो अगर इस गहराई से आप देखें तो ईशावास निगम सब पर किसका आवास है? ईश्वर का। सब पर ईश्वर का अधिकार है, आपका कोई उस पर अधिकार नहीं है। आप कहेंगे पता नहीं, कभी हुआ नहीं था, बीच में कैसे यह हाथ उठता ही नहीं था या पैर चलता ही नहीं था। भीतर जो चल रहा है क्या आप देख रहे हैं? अगर आप देखें तब तो काबू पा लेंगे। मस्तिष्क में चल रही ऊर्जा का यदि आपको ठीक ज्ञान हो जाए और आप उस क्रिया पर अधिकार कर लें तो आप जो है
आगे होने वाले शरीर में जो क्रिया है रोग भी आएगा तो वहीं रोक सकते हैं आप। हाँ, उस ऊर्जा को विकसित नहीं होने देंगे ना, जिससे रोग चाहेंगे आप कि उसको या ना विकसित ना होकर तो उसको रोक सकते हैं। तो यही कहा गया है, इस गहराई से कहा गया है। मान लीजिए हम उस स्तर के ज्ञान के केंद्र में स्थित नहीं है, लेकिन फिर भी हमको उसी आदर्श से अपना व्यवहार करना चाहिए। हम देखते हैं, कहा जाता है मातृवत परदारेषु, सब में मातृवत भाव देखो, लेकिन हम देखते हैं हमारी चेतना उस पर काम वह पूरा खरा नहीं उतर रही है। फिर भी नहीं उतर रही है तो हमको वैसा ही बनाने के लिए पुरुषार्थ सचेतन स्तर पर करना चाहिए। वही सचेतन स्तर पर किया हुआ पुरुषार्थ हमारे अचेतन में बनता है, फिर हमारा स्वभाव ही वैसा बन जाएगा। तो हमको भले ना दिखाई देता हो कि सब पर ईसा का आवास है, लेकिन हमको उस पर श्रद्धा करनी चाहिए। तो ईशावास इदम सर्वम, इदम सर्वम, इदम माने यह सब जो अपने से बाहर है उसको इदम कहा जाता है। अयम यह, और इदम माने अयम माने जो अपने पास है और जो अपने से बाहर है। इदम जो यह सब अपने से बाहर है, अयम नहीं, अयम भी इदम हो जाएगा अभी तो। अयम माने मैं, यह अयम जो है इससे अलग दिखाई दे रहा है। तो उनको उपदेश दिया जा रहा है कि जो अहम में ही अपने आत्मा का दर्शन, जो इस शरीर आदि अंगों को एकीकरण करके जो मैं है, सबको मिला करके एक मैं का अनुभव हो रहा है ना, सबका परिणामी रूप, तो उसी को कहा जाता है अहंकार। और इसका आधार क्या है? शरीर की रचना और क्रिया। और यह कब विलीन होगा? जब शरीर की रचना और क्रिया को हम विलीन करना, अपने काबू में करना, माने जो इसमें चेतना फैला रहा है उससे एक रूप हो जाना। तो सब पर ईश्वर का आवास है, हमको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको वेद उपनिषद या ऐसे विश्वस्त पुरुषों पर विश्वास करना चाहिए। तो कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृह शस्यसित धनम। धन माने यहाँ सोना चांदी और नोट पताई से मतलब नहीं है। धन जो हमारे जीवन निर्वाह की जितनी आवश्यकताएं हैं सब अर्थ के अंदर आ जाती हैं, वही ना अर्थ है। जीवन निर्वाह की, हमारे जीवन धारण की, उसमें अन्न है, वस्त्र है, आवास है और सब सारी चीज़ें हैं। तो उनको कहा जाता है अर्थ, धन। तो कहते हैं सब पर ईश्वर का आवास है, सब पर शासन है, तुम्हारा शासन नहीं है। तो तेन त्यक्तेन भुंजी था, तो तुम्हारा नहीं है, त्याग का भोग करो, भोग का भोग मत करो। एक त्याग का भोग है और एक भोग का भोग है, नहीं, एक भोग का भोग है। भोग का भोग है खूब बढ़िया मीठा आम दशहरी और गौरजीत आया और खूब खा लिया, अब यह हो गया भोग का भोग। और खूब बढ़िया जो है बर्फी बन कर के आई और सब जो है खाया नहीं, सब बांट दिया, त्याग कर दिया। तो यह हो गया त्याग का भोग। यह भी भोग है, इसका भोक्ता कौन है? अंतःकरण है। भोग का भोग कौन किया? जीवा से वह बना, जीवा से मिठाई बनी, रसगुल्ला बना, इसको भोग लिया। जो शरीर इंद्रियों से भोग आ गया
यह भोग का भोग हो गया। और त्याग का भोग क्या हुआ? जब उसके त्याग का भोग कर दिया। रसगुल्ला मिठाई जो है उसके रस से जो सुख मिलता है उसका उन्होंने त्याग कर दिया। देखा रसगुल्ला खाएंगे तो जीवा का सुख मिलेगा, और अगर शरीर के धातुओं में परिणत करने की क्षमता रहेगी तो रस रक्त बन जाएगा, और नहीं रहेगी तो शरीर में वह विकार भी पैदा करेगा। तो यह भोग का परिणाम हुआ। और त्याग का भोग करेंगे तब यह शरीर का ही आत्म भाव में त्याग होगा। आखिर कौन सुखी होता है? इंद्रियां, शरीर ही ना भोग के सुखी होंगी। और त्याग का भोग किया, रसगुल्ला बना, और आप जो है उस रसगुल्ले के स्वाद से आकर्षित न हो करके अन्य लोगों को उसको त्याग कर दिया। तो यह जो त्याग का भोग है तो त्यक्तेन भुंजी था। भोग का भोग नहीं, त्याग का भोग करो। त्याग का भोग करेंगे तो देह में आत्म भाव क्षीण होगा, और भोग का भोग करेंगे तो बढ़ेगा। भोग का भोग करेंगे तो हमारा अहम जो है शरीर में ही आत्म भाव बढ़ेगा। हमारे अपने अहंकार में ही जो मिथ्या है, जो काल्पनिक है, उसमें आत्म भाव बढ़ेगा, हमारा बंधन बढ़ेगा। और भोग के त्याग का भोग करेंगे तब हमारे शरीर और इंद्रियों में जो आत्म भाव है वह छूटेगा। क्योंकि त्याग का भोग इंद्रियों से नहीं होगा। आँख मजा नहीं ले पाएगी, अंतःकरण ही मजा लेगा। वह भावात्मक ही सुख होगा। और वह भाव किसको लेकर के होगा? आत्म भाव को लेकर के होगा। हमने क्यों भोग के त्याग का भोग किया? इसलिए कि जो हमारा अपना मैं है वही मैं सब में कार्य कर रहा है। तो मैं आत्मा का भोग कर रहा हूँ। और यहाँ जो है हमारा शरीर अलग है, आपका शरीर अलग है। तो आप अपना भोग करेंगे, आपको शरीर का मज़ा मिलेगा और हमको अपने शरीर का मज़ा मिलेगा। लेकिन अगर भोग त्याग का भोग करेंगे तो आप क्यों करेंगे? किसी को आप क्यों देते हैं? किसी को सुख देना कब चाहते हैं? जब आपका आत्मापन, आत्मीयता उससे होती है। आपका बच्चा, आपका परिवार का कोई अगर दुखी है, रोगी है, तो आपको दुख होता है। क्यों दुख होता है? अपनापन से। दूसरा कोई रोगी है तो इतना दुख आपको नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है? उसमें हमारा आत्मापन नहीं है। तो आप भोग का भोग नहीं करेंगे। आप कहेंगे नहीं और लोगों को देंगे, हम दान करेंगे तो उससे हमको सुख मिलेगा, हमारी आत्मा शुद्ध होगी। तो इसलिए वेद में, उपनिषद में उपदेश दिया गया कि तेन त्यक्तेन भुंजी था। जब सब ईश्वर का आवास है, सब पर ईश्वर का शासन है। हमारे जीवन पर भी किसका शासन है? ईश्वर का शासन है। हम नहीं जानते हैं कैसे क्या हुआ, हमारे इसमें कैसे क्लाटिंग हो गई और किस तरह से हमारा वो अंग जो है निष्क्रिय हो गया। हम जानते हैं सारी क्रिया अंदर होती है, हम नहीं चलाते हैं, हमारी वहाँ पहुँच भी नहीं है। तो इस देह भाव को हटा करके भोग के त्याग में, भोग त्याग का जब हम भोग करते हैं तब हमारा क्या होता है? जीवन का जो वास्तविक सत्य है उधर की ओर हमारी स्थिति
बढ़ती है, उधर हम अग्रसर होते हैं, उसमें हमारा आत्मभाव बढ़ता है। और इंद्रियों से जो भोग करते हैं उसमें क्या होता है, हमारा बाह्य जगत में प्रवाह होता है, हमारी वृत्तियों का, मन का झुकाव किधर होता है, बाह्य। देह में हमारा आत्मभाव बढ़ता है, हमारा जीवन में बंधन, दुख, पराधीनता और बढ़ जाती है। तो इसलिए कहा गया त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग का भोग करो, भोग का भोग मत करो। रसगुल्ला खाओ नहीं, रसगुल्ला के त्याग का भोग करो। एक बार जो है हमारे यहाँ भक्तियाँ ना हो तो मिठाई बनाती थी, उससे हम मिठाई का काम होते दुकान चलाती थी। तो वह खूब बढ़िया गाय का दूध, गाय का ही दूध खाते हैं, तो गाय के दूध का बर्फी बढ़िया बना के ले आई। अप्रैल का महीना था, 4-5 अप्रैल का, मान लीजिए यहाँ आए लोग, जितने लोग आए तो खूब बढ़िया बना के ले आई। तो अब बांटा जाएगा सबको ना। प्रसाद का मतलब वही है जिस पर ईश्वर का अधिकार हो जाए। हवा पर ईश्वर का अधिकार है तो सब लोगों को हवा अपने कैपेसिटी के अनुसार लेने का अधिकार है। हाथी अपने अधिकार के अनुसार, क्षमता के अनुसार लेगा, मनुष्य अपने अधिकार के अनुसार ले रहा है, पशु पक्षी सभी लोग अपने अनुसार ले रहे हैं। तो प्रसाद का मतलब है, प्रसाद माने होता है उसका यथार्थ स्वरूप, शुद्ध रूप। शुद्ध रूप क्या है कि यह सब ईश्वर का है। अगर आप यह मानते हैं ईश्वर का है, हवा ईश्वर का है, तो ईश्वर प्रसाद हो गया। तो कोई चीज़ समर्पित की गई ईश्वर के नाम पर तो वह किसकी हो गई, ईश्वर की हो गई। वहाँ उपभोक्ता जितने रहेंगे सबको मिलना चाहिए, कहीं किसी के प्रति यह नहीं कि इनको नहीं, यह है अब उनकी इच्छा आवश्यकता के अनुसार ही मिलना चाहिए। अब छोटे बच्चे को मान लीजिए 4 लड्डू बटा है तो 2 साल का बच्चा बैठा तो उसको 4 नहीं लेना चाहिए, जितना उसको चाहिए। तो यही कहा गया कि तेन त्यक्तेन भुंजीथा, माँ गिरधा, लालच मत करो। तत्ससित धनम, यह जो उपयोगी वस्तुएं हैं वह किसी की नहीं है, किसकी है, ईश्वर की है। अगर उनको त्याग का भोग करोगे तो ईश्वर के हो जाओगे, और भोग का भोग करोगे तो ईश्वर से दूर हो जाओगे और तुम्हारा बंधन बढ़ जाएगा। तो यह है इसका अर्थ, भोग का भोग करने के बजाय त्याग का भोग। कभी त्याग का भोग किए होंगे तो देखे होंगे कि यह भावात्मक सुख होता है। त्याग के भोग में किसी का सहयोग कीजिए, किसी का मुसीबत में, किसी के ज्ञान में, तो देखिए आपके अंदर सुख होता है। वह इंद्रिय और विषय भोग से जो सुख होता है वह सुख नहीं होता है। तो जैसे जैसे आप अंतर्मुख होंगे, अंदर सुखी होंगे, तो अंदर सुख का मतलब आपके अंतःकरण जागृत है, आत्मा वहाँ प्रकाशित हुई। सुख वही है, सुख कहाँ से आता है, आत्मा से आता है। आत्मा को अगर बिना बाह्य विषय के या बाह्य विषय के त्याग से सुख होता है तो वह कहाँ से सुख होता है, आत्मा से सुख होता है। आत्मा में आत्म स्थिति हमारी बनती है। तो संसारी लोग जिनमें आत्म श्रद्धा नहीं है, जिनमें जीवन के उच्चतम सत्य की ओर झुकाव नहीं है, वो कहते हैं ये सब करने से क्या होता है, क्योंकि उनको धन और धन के उपयोगी जो आज हैं उन्हीं की आवश्यकता जीवन में लगती है। इसकी आवश्यकता, जीवन को उन्नत बनाने की उनको आवश्यकता नहीं दिखती है। तो इसीलिए उपनिषद में कहा गया कि त्यक्तेन भुंजीथा,
त्याग का भोग करो, भोग का भोग मत करो। खाने की जगह पर यहाँ क्या करना है? त्याग करना है। तो उस त्याग के भोग को भोग कह दिया गया। तो यह भोग किससे होता है? अंतरात्मा में, अंतःकरण से। अब भोग का भोग किससे होता है? इंद्रियों से। तो यहाँ बहिर्मुखता बढ़ेगी, वहाँ अंतर्मुखता बढ़ेगी। तो माँ गिरधा, लालच मत करो। कस्यचित् धनम, या धन किसका है? मतलब ईश्वर का है और किसी का नहीं है। यह इसका मतलब अर्थ है। तो